कि दोनों देश जो हैं वो सीज़ फायर का उल्लंघन अब नहीं करेंगे। समझौता हो गया है, बाकायदा अमेरिका आता है समझौता कराने, लेकिन गीदड़ पाकिस्तान वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक बार फिर से रात को भारत पे हमला करता है। मैडम ये वैसे तो गलत है, युद्ध के नियमों के खिलाफ है। अगर ये सब किया है तो अच्छा नहीं किया पाकिस्तान ने, इसको बंद करना चाहिए वैसे तो उसे। फिर भी अगर करता है तो हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए उस चीज़ का। आपको क्या लग रहा है अभी इस समय सिचुएशन? अभी इस समय सिचुएशन हम हनुमानगढ़ में खड़े हैं। हनुमानगढ़ में अभी ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला सीन नहीं है, बट रात को जो सीन हुआ है हनुमानगढ़ में और आसपास के बॉर्डर एरिया में गंगानगर में, जैसे कल हमें मालूम चला कि हनुमानगढ़ के पास लखवाली के पास में कोई मिसाइल गिरी है, आई थिंक ड्रोन की कोई मिसाइल थी। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हनुमानगढ़ भी ऐसा बॉर्डर एरिया के आसपास सेफ नहीं है। बट एज ऑफ नाउ जो यहाँ का जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, उन लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी हैं, मॉक ड्रिल्स वगैरह करी हैं। रात को भी जैसे इवनिंग होते ही उन्होंने सारी लाइट्स वगैरह बंद करवाई हैं। तो पूरी प्रिकॉशन से इस वॉर को लेके चल रही है। बट जो पाकिस्तान ने जो ये सीज़ फायर के बाद में जो अगेन जो फायरिंग स्टार्ट करी है, ये नहीं है आई थिंक अच्छा। क्या लग रहा है इस समय पाकिस्तान की कंडीशन क्या है? कंडीशन में उसमें क्या है मैडम, उसमें समझने के लिए तो वही बात है। अभी उन्होंने वादा किया था भी हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, वो नहीं झगड़ा नहीं करेंगे, तो सुबह फिर रात में फिर वही बात की उन्होंने। ठीक है, तो वो इसके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भी हमने फिर दोबारा हमला किया तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। इसमें प्रशासन कह रहा है ब्लैकआउट, उसे फॉलो करेंगे या पाकिस्तान पे थोड़ा भरोसा करेंगे? बिल्कुल फॉलो करेंगे हम। जैसे कल नाइट को भी जल्दी अपना बाज़ार वगैरह बंद हुआ है, लाइटें सभी ऑफ की थी, तो सभी फॉलोअप कर रहे हैं। जो गाइडलाइन सरकार दे रही है उसी को अभी भी फॉलोअप कर रही है। उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने। और मैं तो ये कहता हूँ जो भी मिसाइल्स वगैरह अपने हथियार खरीदे हुए हैं तो उसको यूज़ करने का वक्त आ गया है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं दो रीज़न मानता हूँ जी। एक तो सबसे जो मुख्य रीज़न है कि पाकिस्तान जो देश है उसके प्रधानमंत्री का, उसकी नेताओं का अपनी सेना पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी सेना जो है वो अपने आप काम कर रही है, अपने कंट्रोल में चल रही है। वो कह रही है कि हम आतंकवाद का साथ देंगे और युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान के नेता युद्ध ना करना चाहते हों, लेकिन वो अपनी सेना को पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान हमें सामने से टक्कर नहीं दे सकता, और वो जब तक हमें सामने से टक्कर देगा तो उसे पता है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता। इसलिए वो छुपा रुस्तम युद्ध करना चाहता है। पहले बोल दिया उसने कि युद्ध विराम करेंगे, बाद में फिर वो युद्ध को स्टार्ट कर रहा है। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण रीज़न। ये जो रिएक्शंस इस वक्त आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ से आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने हथियार आपने खरीदे अब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कुछ लोग इस लिहाज से भी बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं कि चलिए शांति आई। जैसलमेर में भी गतिविधियां इस वक्त सामान्य दिखाई दे रही है। सीज़ फायर उल्लंघन की कोई खबर नहीं है। जैसलमेर में सुबह से बाजार भी खुल रहे हैं, चहल पहल बाजार में दिखाई दे रही है। हालांकि जो सिविल इंफॉर्मेशन जो वहां से आ रही है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की ओर से, जो कहा जा रहा है कि आपने सतर्क रहना है, अब आप अपनी सामान्य गतिविधियों की तरफ जा सकते हैं। सीज़ फायर के ऐलान के बाद से सीमा से सटे हुए इलाकों में अब सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है।